जितने भी सर्दी के पौधे हैं, जैसे ही आप नर्सरी से परचेज़ करते हैं तो जैसे ही आप उन्हें घर में लाने के बाद गमलों में लगाते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं। इसके कारण क्या होता है कि पौधे अच्छे से ग्रोथ नहीं करते, उनके ऊपर अच्छे से फूल नहीं आते और जो आपके पौधे हैं वो सूखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में प्रॉपर आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपने जो जो सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो भी आप नर्सरी से परचेज़ करते हैं, किस तरीके से लगाने हैं और किस तरीके से इनकी अच्छी ग्रोथ ले सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपने अच्छी क्वालिटी का गमला लेना है। आप सीमेंट पॉट, प्लास्टिक पॉट, कोई भी पॉट जो है वो ले सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपने होल करना है। जी देखिए, इस तरीके के जो होल हैं वो किए जाते हैं। तो जो ये हमारा तरीका है पौधे लगाने का, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। नर्सरी में इसी तरीके से पौधे लगाए जाते हैं। आप इजी नर्सरी से पौधे परचेज़ कर अपने घर में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले होल करना है। होल करने के बाद आपने क्या करना है कि इस होल के ऊपर जो पत्थर है, ये देखिए इस तरीके का कोई भी पत्थर आपको मिल जाएगा। जब पत्थर आपने जो है जो होल है उसके ऊपर रखना है। तो दोस्तों, पत्थर होल करने के बाद इसलिए रखा जाता है, जैसे आप पानी देते हैं तो जो ओवर वाटरिंग होती है वो बाहर, जो पानी है ओवर वो बाहर आता है। तो उसके साथ जो आप गमले में सॉइल देते हैं या जो फर्टिलाइज़र देते हैं वो बाहर ना आए। तो इससे सिर्फ ओवर पानी बाहर निकलेगा, सॉइल बाहर नहीं निकलेगी। अगर आप पत्थर नहीं रखोगे तो जो सॉइल है, जो फर्टिलाइज़र आप देते हैं, खाद देते हैं, वो भी पानी के साथ बाहर आएगी। तो दूसरे नंबर पर आपने अच्छी गार्डनिंग सॉइल लेनी है। साथ में आपने क्या करना है कि 20% वर्मी कंपोस्ट या फिर 20% जो गोबर की खाद है वो ऐड करनी है। तो ये दो काम करने के बाद आपने क्या करना है कि गमले में मिट्टी डालनी है और गमले में मिट्टी ज़्यादा नहीं डालनी। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मिट्टी डाल लेते हैं और बाद में पौधे लगाते हैं। तो आपने क्या करना है कि जो आपके पौधे हैं, जो उनकी पॉलीथीन है, जो आपको पौधा पॉलीथीन में मिला जाए, देखिए ये 7 इंच की पॉलीथीन है। तो इसके अकॉर्डिंग आप उतनी जगह छोड़ लें गमले में मिट्टी डालने से जितनी जो आपकी पॉलीथीन है। तो अभी क्या करेंगे कि एक गमले हम 3 पौधे लगाएंगे। आपने भी एक गमले में, जो ये 12 इंच का गमला है, एक 12 इंच के गमले में कम से कम 2 से 3 पौधे लगाने हैं, ताकि जो आपका गमला है वो बड़ा बड़ा नजर आए, उसमें आपको फूल ही फूल नजर आए। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने 3 जो पौधे हैं वो सेट कर देने हैं। अगर आपके जो 3 पौधे सेट नहीं आ रहे तो आप साइड से थोड़ी थोड़ी मिट्टी, जो आप देख रहे हैं रूट बॉल है, इससे थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटा सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने बस सिर्फ इसी तरीके से जो पौधे हैं वो लगाने हैं। आपका कोई भी पौधा ख़राब नहीं होगा। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जो रूट बॉल होती है इसे तोड़ देते हैं, तो इसे डायरेक्ट ऐसे नहीं लगाते गमले में, तो ही प्रॉब्लम आती है, तो ही उनके पौधे ख़राब होते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो जो बिगनर हैं उनके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। जिन्हें गार्डनिंग का बिल्कुल भी नहीं पता, उनके लिए ये इतनी अच्छी वीडियो रहने वाली है कि वो पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएंगे। उन्हें पौधे लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, जो ये पेंजी के पौधे थे ये हमने लगा दिए हैं और पेंजी का पौधा इस समय आपको 20 से 25 रुपये की रेंज में नर्सरी से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी इन्हें लगाने के बाद इन्हें हम साइड पर रख देंगे। तो इसी तरीके से आपने लगाना है और बाद में आपने जो पानी है वो देकर इसे उस जगह रखना है जिस जगह पर जो धूप है वो कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप इन पौधों के ऊपर पड़े। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो इसी तरह से हम डेलिया के 2 पौधे एक गमले में लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप पूरे ध्यान से देखना कि किस तरीके से हम इसे जो है वो गमले में लगाएंगे। आप बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करना। तो जल्दी से ये दोनों पौधे हैं जो वो भी मैं आपको लगाकर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, फाइनली हमारे जो डेलिया के पौधे हैं वो भी लग चुके हैं। तो इसी तरह से डेलिया के पौधे लगाने हैं और इसी तरह से जितने भी अभी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स आप नर्सरी से लेकर आते हैं वो आप अपने गमलों में लगा सकते हैं। रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो इतना काम करने के बाद जो आगे का नर्सरी सीक्रेट है वो है फर्टिलाइज़र, कि जल्दी जल्दी पौधों की ग्रोथ कैसे ली जाती है, कैसे जल्दी जल्दी फूल लिए जाते हैं, कैसे पौधों को घना किया जाता है। तो वीडियो के साथ बने रहना, क्योंकि जो असल पॉइंट है, जो आपको पता होना चाहिए, वो आगे की 3-4 बातें हैं जिनसे आपके पौधे अच्छी ग्रोथ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि जैसे आपने अपने पौधों को गमलों में लगा दिया है, तो 15 से 20 दिन अगर हो चुके हैं तो आपने क्या करना है कि आपने अपने पौधों की करनी है गुड़ाई। तो दोस्तों, 15-20 दिन के बाद एक बार अगर आप अच्छे से गुड़ाई करते हैं तो आपको रिजल्ट यही मिलेगा जो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं।
क्योंकि दोस्तों 15 दिन के बाद जैसे आप हर रोज़ पानी देते हैं या एक दिन छोड़कर दूसरे दिन पानी देते हैं, तो जो गमलों की मिट्टी है वो काफ़ी हार्ड हो जाती है। हार्ड होने के कारण जो पौधों की रूट्स हैं वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करती। तो अगर आप अच्छे से गुड़ाई करेंगे तो क्या होगा कि जो पौधों की रूट्स हैं वो अच्छे से जो है ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगी। और दूसरा, जैसे ही आप पानी देंगे तो दोस्तों मिट्टी ऊपर से नरम होगी, तो पानी जो है वो रूट्स तक जाएगा, जो आपके पौधे को पावर देगा, आपका पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा। तो ये 2 काम करने हैं। और तीसरा काम जो आपने अभी करना है, वो करना है कि अगर आपको 10 से 15 दिन के बाद लगे कि कोई आपके पौधे के ऊपर पत्ती ख़राब हो रही है, पत्ती अफेक्टेड हो रही है, कोई बीमारी लगी हुई है, तो उसकी आपने कटिंग करनी है। तो ये काम ज़रूरी है। जितने भी आपके विंटर सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, पेटूनिया, डैंथस, डव फ्लावर, गुलदाउदी, डेलिया, डव, जितने भी पौधे हैं, कैलेंडुला, साल्विया, आप सभी की पत्तियां चेक करें। अगर आपको पत्ती कोई ख़राब लग रही है तो तुरंत आप उस पत्ती की कटिंग कर दें, तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आपके पौधे फ्रेश रहेंगे, आपके पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। तो यही काम जो हैं वो नर्सरी में समय पर किए जाते हैं, जिससे रिजल्ट अच्छा मिलता है। आप देख सकते हैं जो ये हमारे पास गुलदाउदी के पौधे हैं कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं और कितने सारे इनके ऊपर जो फूल हैं वो आ रहे हैं। तो नर्सरी का जो सीक्रेट है वो यही है कि केयर की जाती है। हर एक पौधे के ऊपर जो है वो हफ्ते में 1 बार हाथ लगाया जाता है, पत्तियां चेक की जाती हैं और फर्टिलाइज़र दिया जाता है। तो फर्टिलाइज़र से मैं आपको अभी बता देता हूँ कि कौन सा फर्टिलाइज़र देना है अपने अच्छी ग्रोथ के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने के लिए। तो दोस्तों बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना है, जो आप अपने घर में बिल्कुल फ्री में तैयार कर सकते हैं। तो वो है सरसों की खली से तैयार कर सकते हैं आप, सरसों की खली। तो दोस्तों आपने क्या करना है कि 50 ग्राम सरसों की खली को आपने 1 लीटर पानी में रखना है 1 दिन के लिए। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके का, इस तरीके का जो आपका फर्टिलाइज़र है वो बनकर तैयार हो जाएगा। आप 2 दिन के लिए भी रख सकते हैं, और अगर 2 से ज़्यादा दिन रखना चाहते हैं तो 2 से ज़्यादा दिन भी रख सकते हैं। तो इस तरीके का जो फर्टिलाइज़र है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपने करना क्या है कि सभी पौधों में 20-20 ml आपने ये दे देना है। इससे क्या होगा कि आपके पौधों को जो चाहिए, पोटास चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, आयरन चाहिए, वो सब मिलेगा, जिससे आपके पौधों को पावर मिलेगी, जिससे रूट्स ग्रो होंगी, जो बड्स आ रही हैं वो बड़े साइज़ की हो जाएंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पौधों के ऊपर जो फूल हैं वो खिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपने अभी स्टार्टिंग में पौधों को लगाया है, अभी आपके पौधे छोटे छोटे हैं, जैसे कि आपने सीडलिंग तैयार की है या सीडलिंग नर्सरी से लेकर आए हैं, तो ऊपर से उसकी आप पिंचिंग भी कर सकते हैं, जिससे आपके पौधे बुशी हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर जो फूल हैं वो जल्दी से आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो काम है ये 10 दिन के बाद नर्सरी में रिपीट किए जाते हैं, जिससे अच्छे से जो हैं पौधों की ग्रोथ होती है और ज़्यादा से ज़्यादा फूल आते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।